रेफल आए, 3 इंच मोटर आए, 2 इंच मोटर आए, कंधा में बगड़ डाले नहीं चलते। विष्णु भगवान चक्र गदा पद्म, झगड़ा कहीं नहीं छूटता। शंकर भगवान त्रिशूल लादे रहते हैं, कहते हैं हमेशा समाधि में रहते हैं, लेकिन त्रिशूल जरूर लिए रहे, क्योंकि राक्षस समाज में 2 प्रकार के प्रवृत्ति है। आधे राक्षस होते हैं, आधे देवता होते हैं, आधे भगवान के अनुयायी होते हैं, आधे रावण के अनुयायी होते हैं, माया के। तो उनमें झगड़ा बराबर रहे, और जब माया को पार कर लेंगे, दुश्मनों को मार डालेंगे रावण को, तब भगवान जाके राजगद्दी पर बैठेंगे, तो दुश्मन नहीं रह जाएगा। उसी को महात्मा पद कहते हैं। तो इसलिए मन में साहस बांधो कि हमको पहली भूमि का शुभेच्छा, दूसरे भूमि का हाँ, पहली भूमि का शुभेच्छा, दूसरे भूमि का सुविचारना, और तीसरी तनुमानुसा। तीनों भूमिका आ गई, समझे। चौथी भूमिका में शुरू हो गया, जहाँ महात्मा आके स्वीकार कर लिए, महात्मा लोग उसको एडमिट कर लिए, भर्ती कर लिए, और उसका निश्चय हो गया कि अब मैं नहीं लौट के घर जाऊंगा। तो मैंने चौथी भूमिका में प्रवेश कर लिया। अब भूमिकाओं की लड़ाई है। अब जो माया की लड़ाई रही वो तो खत्म हो गई, अब साधना की लड़ाई है। एक तो दुर्गुण है, वो हमको खींच ले जाते हैं विषयों की तरफ, मन को, और एक सद्गुण है जो खींच लाते हैं भगवान की तरफ। यही अंदर आते रहते हैं। इसी को लड़ना है और निष्काम होकर रहना है, अनपेक्ष होकर रहना है। झगड़ा कैसे आता है बताते हैं कि भोजन की पंगत में बैठे और परसे वाला आया, जली रोटी फेंक दिया, परस दिया, तो झट से तुम्हारी बहुत तेज हो जाती है, अरे यार हमारी यह रोटी ठीक नहीं दिया। ऐसे घुसता है झगड़ा। और साधु का धर्म क्या है कि जली लकड़ी, काली लकड़ी तो वो का खा ले और लड़ाई न करे। सबसे खराब है दुश्मनी। उपनिषदों में कहा गया है, अविद्या अश्मता राग द्वेषो अविनिवेश क्लेश। समझ लो, ये है क्लेश। बनो, क्लेश कहते हैं झगड़े को। क्लेश कैसे? अशांति को। क्लेश कैसे? अशांति, दुख, तकलीफ। कै 5 प्रकार का है क्लेश। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या कहते हैं झूठी चीज में सही मानना, संसार के पदार्थों में परमात्मा को मानना। विषय कर रहे कि हमारा यही ठीक है,
इसका नाम है अविद्या। असीमता कहते हैं कि कभी कभी सादा आदमी के मन में अविद्या के संस्कार विद्या के बराबर जैसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा भ्रम कभी कभी हो जाता है कि दोनों लगभग एक ही है। इसको कहते हैं ऐसा मता, एक जैसे मत, असीमता। असीमता का इच्छा भी होती है, इच्छा का भी त्याग। असीमता ऐसा वैसा त्याग, तो इसका त्याग करना चाहिए। और राग, राग कहते हैं प्रेम करने को। किसी से हम प्रेम करेंगे तो वो परेशानी का घर बन जाएगा। जो कभी भी इतिहास है, कोई भी किसी से लगाव करता है, कहता तो मारा जाता है, नहीं तो बंध जाता है। किसी से प्यार करता है, बेईमानी से प्यार करता है, कोई चोरी से प्यार करता है, कोई पैसा से प्यार करता है, कोई परिवार से प्यार करता है, कोई और वस्तुओं से प्यार करता है, वो उन्हीं का हो जाता है, वो में चला जाता है, पैसा ही रहता है, वही बन जाता है, वही बन जाता है, वही सर्कुलेशन उससे खींच ले जाता है। तो इस तरीके से फिर हम जिससे प्रेम करेंगे तो दुश्मनी पैदा हो जाएगी। प्रेम से विरोध पैदा होता है और विरोध से प्रेम पैदा होता है। हंसने से रोना पैदा होता है और रोने से हंसना पैदा होता है। ये प्रकृति का नियम है। अपने से सर्कुलेशन आता है, इसका कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा को निर्वयव कहते हैं। वो सावयव नहीं है, वो निर्वयव है, उसका आकार विकार कुछ नहीं है, वो अपने आप ही उल्टा हो जाता है। देखते हैं देश में ठंडी आ जाती है और इतनी ठंडी आती है लेने देने पड़ जाते हैं। माघ, पूष, अगहन, कार्तिक, 4 महीना, और फिर देखते इतनी गर्मी आएगी वही जगह पे लेने देने पड़ जाएगी। वही ब्रेन है कि आदमी शांत हो जाता है तो एकदम मुलायम हो जाता है, सरल सीधा। और यही ब्रेन है, यही मस्तक है, यही वाणी है, क्रोध में तन जाता है। दोनों गुण है एक के पास, अच्छा भी है बुरा भी है। इसलिए अच्छाई से बुराई पैदा होती है, बुराई से अच्छाई पैदा होती है। इसलिए कहते हैं राग, इसका राग का त्याग कर, किसी से लगाव न करो। और द्वेष दूसरा है, द्वेष, द्वेष किसी से दुश्मनी न करो, किसी से बैर न करो, किसी से झगड़ा न करो। और ये बड़े खराब दुश्मनी है, दोष है। और अग्निवेश कहते मरण भय। अच्छे पीछे सब जगह बैठे हो और दिल भरे में 10 मरतबा 20 मरतबा मन में तुम्हारे आता होगा कि यार एक रोज तो मर जाना है, ये दुनिया में कितने दिन की जाए मर जाएंगे। मरण भय को अभिनिवेश कहते हैं।
तो ये पांचों क्लेशों का त्याग करे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश और रज तम सत, तीन प्रकार का कर्म है। मूलतः वर्तमान कर्म, पीछे का कर्म, आगे का भविष्य कर्म। ये कई प्रकार का होता है। कर्म का त्याग करो। हाँ, संचित प्रारब्ध क्रियावान करो, लेकिन उसकी आमंदनी न करो, उससे परिणाम न लो, उसका फल न लो, तो कर्म का त्याग होगा। कर्म हमको बांध नहीं सकता। जब हम करते हैं, नौकरी करते हो, तनख्वाह नहीं लेते, तो फिर कर्म बांधेगा नहीं बांध सकते। तो महात्मा लोगों को निष्काम होना चाहिए। कहते हैं बचल कर्म मन मोर गत, भजन करे नेह काम। वचन कर्म गति मोर, भजन करे नेह काम। तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। परमात्मा के यह सब रहते हैं जो साधक वचन से, कर्म से और मन से परमात्मा के जैसा स्वभाव को डाल दे। मोरगत, भगवान कहते हैं पंचवटी में लक्ष्मण ने जब पूछा है कि भगवान हमको कुछ ज्ञान बता दीजिए, तो भगवान राम ने ये बताया है। एक 10 चौपाई है, बढ़िया बढ़िया। लक्ष्मण का प्रश्न का उत्तर देते राम। तो कहते हैं कि ऐसा साधक चाहिए कि वचन और कर्म और मन तीनों भगवान के जैसे। भगवान कहते हैं मेरे जैसे हो जाए, मैं जैसे बोलता हूं वैसे ही बोलना तुमसे आ जाए। ऐसे ही वचन बोलो, कर्म ऐसे ही कर्म करो। मैं सब करता हूं और किसी में मेरा मन नहीं रहता। मैं मार डालता हूं आदमी को और अमर कर देता हूं, लेकिन दोनों से मेरे कोई लेना देना नहीं। भगवान, इसीलिए उसका नाम है भगवान। तो इस तरीके से वचन कर्म मन, मन मेरा जैसा है, राम कहते हैं ऐसा ही बना लो। और दिनों रात जो भजन करो, जो कुछ करते हो वो निष्काम कर दो सबको, तो वो भजन में परिणत हो गया। नहीं करते हो बोलिए भजन, लेकिन किसी से मांगते तो नहीं हो कुछ, अनपेक्ष से रहते हो ना, और इच्छा करोगे तो बंध जाएगा। अनपेक्ष हो, यही भजन है। सापेक्ष है, यही माया है। आसक्ति है, यही माया है। अना 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 अनासक्त, ये साधना है। अनपेक्षा सुशील दक्षा, उदासीनों गतव्यता। गीता क्या कहता है? अनपेक्ष रहना चाहिए। जानते हैं हम सन 56 में आए थे, 22 नवंबर सन 56 में धारकुड़ी। ये जंगल था, या भालू शेर रहते थे गुफा में, और फिर हम जबरदस्ती रह गए और कोई जगह नहीं थी, झाड़ झूर के आगे जलाए हुआ, और फिर रह गए 10-15 रोज तो वैसे ही चला, आमला आमला खा के। फिर कोई देख लिया तो कौशल एक तिवारी था, वो आने जाने लगा।
तो वो आए तो रोटी बना के हमको खिला जाए, भाग जाए। डर के मारे कोई चढ़ने की जगह ही नहीं थी। इतना हमारा त्याग रहा उस समय, तो पैसा क्यों यहाँ रख दिया। जानते हो, डंडा हमारा शुरू से चलता था, मारते थे, पीटते थे। गांव के आदमी खूब हल्ला मचाते थे, बगैर नहीं ले। लेकिन तो आश्रम में मांगे से नहीं चलते, आश्रम चलते अनपेक्ष त्याग से। हम कहते जंगल में तुम बैठ जाओ, किसी से ना मांगो, 10 रोज के बाद पब्लिक दौड़ पड़ेगी, परमात्मा की ज्योति आ जाती है, खिंचाव हो जाता है। फलाने हरणा कश्यप तपस्या किए, तप किए, तो ब्रह्मा के लाए बैठ गए और बेटा अब बंद करो, तब अब बोलो, मांगो क्या मांगोगे। अब ब्रह्मा बुलाए से नहीं आता, और वह एक पैर से खड़ा होकर के लाया, डोल गई भूमि। रावण ने तपस्या किया, गर्दन काट के दिया। शंकर जी डोल गए, शंकर नौकरी करने लगा उनके। तो न घर चेतो रे मेरे भाई, तेरा आवागमन मिट जाई। जे घर ब्रह्मा झाड़ू देते, विष्णु होइया पहरेदार। तो न घर चेतो रे भाई, लक्ष्मी झाड़ू देत है और शंकर फेंकत कसाई। तो न घर चेतो रे मेरे भाई, वो बुखा रहा है। तो महात्मा जब भजन करता है, त्याग करता है, तो फिर डमाडोल हो जाता है देवी देवताओं। कोई भी करे, अक्षर करे, छोटा आदमी करे, बड़ा आदमी करे, करे, त्याग करे, अनपेक्ष हो जाए, इच्छा से रहित हो जाए, मांगना बंद कर दे, बोलना इच्छा ना करे, अनपेक्ष हो जाए, अनासक्त हो जाए, तो आते आए, रावण के आगे आया, हिरण्यकश्यप के आगे, तो क्या मांगा उन्होंने। देखिए, रावण के आगे आया ब्रह्मा, क्या मांगा कि मुझे राज मिल जाए, मैं अजर अमर हो जाऊं, बंदर और मानव तो छाड़ के मुझे कोई मार नहीं सके। फिर गए कुंभकर्ण की तरफ, उसने मांगा कि भगवान, तो ब्रह्मा ने क्या किया कि देखा इतना बड़ा आदमी बैठे में रहा, तो अगर ये खाएगा तो सृष्टि खत्म कर देगा। तो क्या किया कि जो मांगता रहा सरस्वती को भेज के उसकी वाणी में बैठा दिया। मांगना था उसको इंद्रासन, तो निद्रासन मांग लिया। जब ब्रह्मा मांग कहे के बोलो मांगो बेटा, निद्रासन, इंद्रासन की जगह पर निद्रासन शब्द निकले। ठीक है, ये मस्त। महाराज ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये मुझे कैसा हो गया, मैं निद्रासन इंद्रासन लेना चाहता। अब हो गया एक दिन, दोहरा दोहरा। वही बगली में विभीषण बैठा था, तो कहे मन बेटा मांग, तो भगवान मैं अविरल भक्ति चाहता हूँ, भगवान मुझे कोई चीज नहीं है, मैं तो परमात्मा की भक्ति चाहता हूँ। तो अजर अमर, देखिए वो भक्ति में लगा रहा, रावण के अत्याचारों से लद के
परमात्मा की शरण में पहुंच गया, परमात्मा ने अपना लिया और फिर राज पा गया। अजर अमर है, आत्मा को कहते विभीषण। तो हम ये कहते कि हमारी स्थिति ऐसी थी कि वहां से स्वभाव पड़ गया डांटने का, झगड़ा करने का, और उसके बदले हमको चाहते नहीं, स्वभाव पड़ गया। तो इसका मतलब यह है कि हम देखते हैं अब तुम लोग स्वामी जी कैसे हैं, सबका नरम गरम बना रहता है नरम गरम बना रहता है, ये बूढ़े आदमी हो गए। तो समझ लो, इसीलिए हम इच्छा भी करते हैं कि हमारा टाइम पूरा हो रहा है और ये लोगों में कमजोरी न रह जाए, तो मन पड़ता है कि बैठ के बताएं सब। तो ही लोगों का हमारी प्रेम नहीं, हमारा भी प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम तुम्हें दिखात नहीं आए, तुम लोगों का दिखात है। और ये प्रेम न प्रेम ज्यादा करेंगे तो फिर माया आ जाएगी। तो इसके लिए हमें डांटना पड़ता है, बेकसूर के डांटते हैं हम, बेशंका की शंका तोड़ करके पिटाई झगड़ा करते, जिंदगी भर झगड़ा किए तुम लोगों से और कोई कसूर नहीं। आज तुम लोग जीव दिए हमारे पीछे और हमने कभी भी तुम लोगों से प्रेम से बात नहीं की। जब प्रेम करेंगे तो हम जय जय सिया राम, तुम भी जय जय सिया राम। आसक्ति अच्छी नहीं है, और दुश्मनी करोगे तब भी जय जय सिया राम। तो इसलिए थोड़ा लगाव और थोड़ा झगड़ा, थोड़ा लगाव थोड़ा झगड़ा, न प्रेम हो पावे न बैर हो पावे। ये नीति हमारी सदैव रही। अगर समझ में आवे तो आज हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब यह है कि बात बिगड़े ना पावे। अब तक जो हुआ हुआ, अब आश्रम में दृढ़ रहे, निश्चय रहे, आसक्ति न हो पावे, अनपेक्ष रहावे, इच्छा ना हो किसी चीज, जो कपड़े मिल जाए वही को पहन लेना चाहिए। ये नहीं ये कपड़े वाला दिया कि ये पहन लो, अरे कहिए नहीं यार वो अच्छा वाला दे दे हमको, बारात में जाना है अच्छा पहन के, बाबा पहनेगा कौन अच्छा कौन बुरा, जो मिल जाए वो पहन लेना, जो मिल जाए खा लेना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी बात में तरक्के और झगड़े तैयार हो जाते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये शरीर पंचवटी है, यही के किनारे खरदूषण हिरण के चौकी पर बना रहे, 14,000 सेना लेके पड़े हैं। खरदूषण ये हिंसा, कोई गाली दिया तो वो बुरा लग गया। महात्मा को बुरा लगना चाहिए, गाली कोई दे रहा है तो वो अच्छी बात है, हमारे अंदर बुराई है इसलिए गाली दे रहा है, वो हमारा प्रेमी है, मित्र है। महात्मा ये नीति के होते हैं। हम अब लड़ाई करेंगे तो जो बताया है कि तुम बेईमान हो, बेईमानी हमारे अंदर है, ठीक बताया है। अपने आप अपनी खराबी दिखाई पड़ती है, तुम लोगों को तुम्हारे अंदर जो विकार है वो दिखाई पड़ते हैं कभी नहीं। दूसरा देखेगा तो बताएगा। एक दीपक की जो ज्योति जल रही है नीचे के अंधकार रहता है, दूसरा दीपक बता देगा कैसे गड़बड़ है।
तो जो हमारा दुश्मन है, जो हमको कह रहा है कि बेईमान है, तो बेईमानी हमारे अंदर है, हाँ हम मानते, ठीक, तुमने भाई हमारा बड़ी सेवा किया, मदद किया, मित्र हो, तुमने जो हमको गाइड किया है ये बिल्कुल ठीक। अब हम इसको निकालने में मेहनत करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तेरे से नहीं करना। ऐसा होना चाहिए। और सदुआई में गड़बड़ नहीं है। आज तुम लोगों को हमने सबको पास कर दिया। गड़बड़ ये है कि अब आज से आगे आगे की बिगड़े न पावे बात, कि लड़ जाए जाए। आपकी कृपा रहेगी तभी सब हो सकता है। अरे अभी तो अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है। टाइम हो गया। अच्छा अच्छा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान जय।